एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और इस वीडियो में बात 17 जून को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उससे पहले सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं। भारत के कई राज्यों पर वर्षा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। जैसा अनुमान संभावनाएं लगाई गई थी कि जब चक्रवाती तूफान का सिरा कुछ इस प्रकार से होगा और हवाएं जो है वो इस प्रकार से पहुंचेगी भारत के राज्यों पर, तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के इलाकों से लेकर उत्तर भारत तक बढ़ेगी। जिसमें आज दोपहर में दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर गर्जना के साथ वर्षा दर्ज की गई। साथ साथ राजस्थान के भी तमाम इलाकों पर बादल बन गए हैं और वर्षा की गतिविधियां कई इलाकों पर हो रही है। और चक्रवाती तूफान बिपार जो है इस समय, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये सिस्टम साइक्लोन की इंटेंसिटी में बना हुआ है और लगभग भुज कच्छ से लेकर तमाम इलाकों पर भारी वर्षा दे रहा है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी आंख अभी भी लगभग साइक्लोन की इंटेंसिटी में इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। लेकिन रात्रि तक जब ये सिस्टम सुबह तक राजस्थान के इलाकों पर पहुंच जाएगा तब ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा और साथ साथ बारिश देगा। साथ साथ भारी से बहुत भारी वर्षा राजस्थान के इन इलाकों पर देखने को मिलेगी। ये जो पूरा एरियाज़ होगा ये काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा वाला एरियाज़ होगा और आम जनजीवन कई स्थानों पे प्रभावित हो सकता है। 17 जून को संपूर्ण भारत में कैसा रहता है मौसम का हाल, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो रही है, पूर्वोत्तर भारत पर काफ़ी तगड़ा मॉइस्चर पहुंच रहा है। साथ साथ मध्य भारत के इलाकों पर जब यहाँ से मॉइस्चर इस तरह पहुंच रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी मॉइस्चर रिटर्न होकर मध्य भारत के तमाम इलाकों को कवर कर रहा है। साथ साथ बंगाल की खाड़ी अरब सागर से तगड़ा मॉइस्चर पहुंच रहा है तो भारी वर्षा कई स्थानों पर हो रही है। हालांकि अब अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ भारत के कई राज्यों पर बढ़ने वाली है। एक तरफ भारत में मानसून के आगमन की प्रतीक्षा लगातार जारी है तो दूसरी तरफ बारिश का सिलसिला भारत के कई राज्यों पर बढ़ गया है। इसी बीच चक्रवाती तूफान बिपार जो लगभग जमकर तबाही मचा रहा है भारत के कई राज्यों पर। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों देखा है कि अरबियन सी में जो सैटेलाइट इमेज आई थी साइक्लोन की वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, जिससे लोगों को खौफ में डाल दिया था कि क्या ये तूफान टकराएगा तो क्या स्थिति रहेगी। और कल आपने देखा कि गुजरात के हम कह सकते हैं कि कच्छ सौराष्ट्र से जब तूफान टकराया उस समय लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी कि आम जन लोगों को प्रभावित था। साथ साथ कई इलाकों पर भारी वर्षा रात भर से हो रही है और आज भी भारी वर्षा लगभग हो ही रही है और बाढ़ जैसे हालात गुजरात के कई इलाकों पर बढ़ गए हैं, जिसमें कच्छ थार मरुस्थल का क्षेत्र पानी पानी हो गया है। अब बात 17 जून की करते हैं। 17 जून को कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। पहले भारी बारिश के टोर्चर की बात करूंगा, जहां पर पूर्वोत्तर भारत पर इस समय भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सहित अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। ये पूरा एरिया जो होगा वो भारी बारिश वाला होगा और आम जनजीवन भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रभावित हो सकता है। हर साल की तरह जब मानसून यहाँ पर आता है तो बाढ़ को लेकर आता है और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में अब सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब बात भारी बारिश की करते हैं, जहाँ पर दक्षिण में फिलहाल इतनी सक्रियता नहीं बढ़ी है लेकिन अब सक्रियता राजस्थान के इलाकों में बढ़ने वाली है। जिसमें कल अनुमान संभावनाएं राजस्थान के जैसलमेर से लेकर ये जो उदयपुर और हम कह सकते हैं इन तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और चक्रवाती तूफान बिपार जो है अब किस इंटेंसिटी में और इस दिशा में अगर आगे बढ़ता है इस तरह से तो मध्य भारत को भी कवर करेगा, मध्य प्रदेश पे भारी वर्षा देगा। लेकिन इसकी संभावनाएं अभी फिलहाल कम है और जिस प्रकार से आईएमडी मॉडल प्रशिक्षण तो इंडिकेट कर रहे हैं सिस्टम मध्य भारत से होकर ही गुजरेगा, तो अब बारिश की जो गतिविधियां है वो मध्य प्रदेश तक बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर भारी बारिश होगी जब ये सिस्टम पूरे ही भारत को जो हम कह सकते हैं प्रभावित करने लगेगा। लेकिन इस वीडियो में बात मैं 17 जून की कर रहा हूँ तो 17 जून को बारिश की संभावना चूरू, गंगानगर से लेकर जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा, कोटा तक बढ़ जाएगी। इन इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी गुजरात के इलाकों में रहेगी, जहां पर भुज कच्छ में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और साथ साथ बारिश की गतिविधियां आपको हम कहते हैं अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। सावधानी की आवश्यकता रहेगी। और राजस्थान के उन शहरों की मैं बात करूँ जहाँ पर कच्चे मकान है, कच्चे टीले बने हुए हैं और लोगों के मतलब वन मंजिल जो जगह है वहाँ पर सावधानी की आवश्यकता रहेगी। और साथ साथ बारिश की गतिविधियाँ उत्तर भारत के इलाकों में बढ़ने वाली है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ तो निकल रहा है लेकिन अब से ये इसका मॉइस्चर तक पहुँचेगा तो संभावनाएं हरियाणा के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें रोहतक, करनाल, सोनीपत, पानीपत से लेकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों के पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़ में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा बारिश की चांसेस तो नहीं है। और पंजाब के इलाकों पर भी कुछ हल्की वर्षा होने की संभावनाएं पश्चिमी हिस्सों पर देखने को मिल सकती है आपको। बाकी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लद्दाख और आसपास के इलाकों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर शुष्क मौसम रहेगा और बिहार,
बिहार में हल्की वर्षा हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत से लगे हुए इलाकों में। झारखंड में शुष्क मौसम रहेगा, उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि छिटपुट वर्षा आपको सागर, सतना, पन्ना, उमरिया और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती है और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी नीमच, मंदसौर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है और कुछ क्लाउड्स ऐसे आ सकते हैं, भारी बारिश वाले भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सिस्टम का मूवमेंट होगा तो जब मॉइस्चर पहुंचेगा, हवाएं पहुंचेगी और आज भी यहाँ पर हवा काफ़ी तेज चल रही है, तो संभावना कल हल्की से मध्यम वर्षा की बन रही है। अब बात महाराष्ट्र के मौसम से करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां अब नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर मुंबई पर भी बढ़ जाएगी। इन इलाकों पर तटवर्ती क्षेत्रों पर काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है और साथ साथ अब हाई टाइड का खतरा कुछ कम होगा। हल्की वर्षा आपको नागपुर और अकोला में देखने को मिल सकती है। हल्की वर्षा होगी, ज़्यादा बारिश की चांसेस नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। इधर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है और उड़ीसा के इलाकों में भी दक्षिणी हिस्सों पर वर्षा हो सकती है। अब बात दक्षिण भारत के मौसम से करते हैं, जहाँ पर तेलंगाना में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और गर्मी का जो टॉर्चर है वो भी देखने को मिल सकता है। और साथ साथ आंध्र प्रदेश के मौसम की बात करें तो आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर वर्षा हो सकती है, बाकी दक्षिणी हिस्सों पर बारिश की संभावना नहीं है, शुष्क मौसम की संभावना है। गोवा के इलाकों में हम देखें तो कुछ बादल का डेवलपमेंट उत्तरी हिस्सों पर हो सकता है और पूर्वी हिस्सों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं इन इलाकों पर, गोवा के इलाकों पर। बाकी कर्नाटक के भी तटवर्ती क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल के तटवर्ती हिस्सों से लेकर तमाम इलाकों पर मध्यम से हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के इलाकों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कोस्टल भाग पर एक टफ लाइन रेखा आने वाले समय में बनेगी, तो यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। भारी बारिश भी कई स्थानों पर देखने को मिलेगी और मानसून अब धीरे धीरे सक्रिय होगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में भी अब सक्रियता बढ़ने वाली है आने वाले समय में और किस प्रकार से डिप्रेशन आगे बढ़ता है इसकी बात हम करेंगे, ये किस इंटेंसिटी तक जाता है और भारत के किन राज्यों को प्रभावित करता है, तो मैं इसके ऊपर जल्द ही अगले 10 दिनों का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वीडियो लेकर आऊँगा और जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरह। धन्यवाद।